नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार कल महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और हरियाणा में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अभियान जोरों पर है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया था। प्रस्ताव पेश करने से पहले श्री जोशी ने विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर हो रहे हंगामे की याद दिलाई। सदन में तख्तियां न होने पर विपक्ष से आश्वासन मांगा गया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले दिनों हुई घटनाओं से उन्हें और देश को दुख पहुंचा है। श्री बिरला ने सदस्यों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण बहस में शामिल होने का आग्रह किया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने निचले सदन में ज्यादा से ज्यादा काम होना सुनिश्चित करने के लिए श्री ओम बिरला की सराहना की और अध्यक्ष से विपक्षी सदस्यों के निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया तथा प्रदर्शन के नियमों को तय करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक का सुझाव दिया। राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे के बीच सदन के नेता पीयूष गोयल ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, क्योंकि सदन में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कल महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रवर्तन निदेशालय के कथित दुरुपयोग के बारे में श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती और वे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठाकर महंगाई के मुद्दे पर बहस से भाग रहा है। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी व सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं एवं टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 3 केरल और 1 व्यक्ति दिल्ली से है। केरल में मंकी पॉक्स जैसे लक्षणों से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि 1 सप्ताह पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संक्रमण को वैश्विक आपात स्थिति घोषित किया था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यहां से पढ़ा हुआ प्रत्येक युवा प्रदेश व देश का नाम रोशन करे। उप मुख्यमंत्री आज जिला जींद मुख्यालय पर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय प्रांगण में शिक्षा भवन एवं महर्षि पतंजलि योग भवन का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आज 130 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्यों का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में 60 लाख मकानों पर तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में सभी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अभियान शुरू हो गया है। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर आज अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी कार्य व गतिविधियां समय पर सुनिश्चित करने को कहा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह व जोश के साथ हिस्सा लिया। अंबाला छावनी के प्रवर डाकपाल हरीश कुमार ने बताया कि हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम डाक विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से डाकघर से ध्वज की बिक्री शुरू कर दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद में 4 अगस्त को विशाल साइकिल यात्रा निकाली जाएगी।
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ टाउन पार्क से होगा और ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट पहुंचने पर सशस्त्र बल के जवानों द्वारा बैंड की मधुर स्वर ध्वनियों के बीच भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सिरसा के नागरिक अस्पताल रोड स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान डिपो होल्डर को झंडे वितरित किए जाएंगे। जिले में विभाग द्वारा 74,000 झंडे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। हिसार की उपायुक्त डॉ प्रियंका ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 2 से 15 अगस्त तक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की मूल भावना पर आधारित शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इनमें सेमिनार, कार्यशाला, भाषण प्रतियोगिता एवं कविता पाठन शामिल है। हरियाणा सरकार में अर्धसैनिक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता मुहिम में रेवाड़ी जिले के गांव पाली गोठड़ा में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल परिसर में पौधारोपण कर क्षेत्र के लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में भागीदार बनने व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय टीम ने सिरसा जिले के लगभग 10 गांवों में धान व कपास की फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कपास की फसल में सफेद मक्खी, हरा तेला बहुतायत संख्या में पाया गया। साथ ही मित्र कीटों की भी संख्या भरपूर मात्रा में फसलों में देखी गई। धान की फसल में बहुत कम कीटों का प्रकोप जैसे पत्ती लपेट व कीट रोग जैसे बकाने व ब्राउन स्पॉट खेतों में देखे गए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम के सदस्यों ने किसानों को कपास की फसल में पीला चिपचिपा प्रपंच लगाने व नीम का तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी कोर्स के फीस निर्धारण के दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा दाखिला एवं फीस विनियामक समिति के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षा संस्थान अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक फीस निर्धारण व संशोधन के प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह निर्धारित परफॉर्मा में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ये 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रक्रिया में लाए जाएंगे और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएंगे। रेलवे विभाग के कार्यकारी अभियंता हरप्रीत सिंह ने बताया कि अंबाला के रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 124C/3 के नजदीक रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते कल से ये रेलवे फाटक बंद किया जाएगा। कार्यकारी अभियंता ने यह भी कहा कि जब तक अंडरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित किया गया है। उन्होंने बताया कि जंडली व इस क्षेत्र की तरफ जाने वाले लोग अब इंको अंडरब्रिज और मानव चौक से जा सकते हैं। हरियाणा जागृति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश संधू की अगुवाई में मोर्चे के सदस्यों ने आज भिवानी जिले के कस्बा बवानी खेड़ा में घर घर जाकर एवं चौक चौराहों पर औषधीय पौधे वितरित किए। इस दौरान मोर्चे के सदस्यों ने कस्बे में खाली पड़ी गैर निष्पादित संपत्ति की भूमि पर भी पौधे लगाए। मोर्चे के अध्यक्ष ने कहा कि ज्यादा पौधे लगाने से हरियाली तो बढ़ेगी ही, साथ में पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। अंबाला के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अनिल चौहान ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी गांवों में हर घर जल उत्सव के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में अंबाला जिले में भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और हरियाणा में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अभियान जोरों पर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।